नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए भारत की नई तस्वीर में अब एक नई योगी की एंट्री हो चुकी है। अब तक देखिए हम आपको गोरखपीठ के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बताते आए हैं, लेकिन अब इस कड़ी में एक और मठाधीश का नाम जुड़ चुका है। ये है महंत बालकनाथ योगी, नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मस्तनाथ मठ के 8वें मठाधीश, जो मौजूदा समय में देखिए अलवर से बीजेपी सांसद भी हैं। इन्हीं में अब लोगों को दूसरा योगी आदित्यनाथ नजर आ रहा है। नाथ संप्रदाय से आने वाली यही दो प्रभावशाली शख्सियत क्या देश का भविष्य है? समय के साथ देखिए इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले आज हम आपको ये बताएंगे कि नाथ संप्रदाय से जुड़े देश के ये दो योगी किस प्रकार राजनीति में रहकर भी अपनी नाथ परंपरा का निर्वहन करते आए हैं। कान में क्यों पहनते हैं कुंडल, तन पर क्यों ओढ़ते हैं भगवा वस्त्र, एक ही भेष में क्यों रहते हैं योगी? योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ योगी, गोरखनाथ मठ से जुड़े हर योगी के लिए क्या है जरूरी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नाथ संप्रदाय, जिसका मतलब है नाथों का संप्रदाय, यानी कि 9 गुरुओं की परंपरा, और इसी परंपरा से आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सांसद महंत बालकनाथ भी इसी परंपरा से आते हैं। दरअसल देखिए हठ योग सिद्धांतों पर नाथ संप्रदाय की नींव रखी गई और प्रथम गुरु स्वयं महादेव कहलाए, और जो कि देखिए इस संप्रदाय में 84 नाथ हुए, और इस कारण नाथ संप्रदाय से जुड़े नाग योगियों की परंपरा काफी ज्यादा प्राचीन है। इसमें भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदि गुरु माना गया है, और इन्हीं से आगे चलकर 9 नाथ और 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। आपने देखे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ आदि नाम भी सुने होंगे। साईं बाबा भी नाथ योगियों की परंपरा से हैं। गोगा देव, बाबा रामदेव आदि संत भी इसी परंपरा से आते हैं, और इतना ही नहीं, तिब्बत के सिद्ध भी इसी नाथ परंपरा से आते हैं। देखा जाए तो ये सब नाथ संप्रदाय का एक विराट इतिहास है, और आज इसी नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी भगवा वस्त्र धारण करते हैं, दीक्षा के समय कान छिदवाते हैं, अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ भी रखते हैं। दरअसल देखिए नाथ संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि कर्ण भेदन कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का संचार करता है, और शायद इसलिए नाथ संप्रदाय से जुड़े प्रत्येक योगी के लिए कान छिदवाना अनिवार्य होता है। अब आप कह सकते हैं कि योगी बनने के लिए कानों में कुंडल होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको योगी आदित्यनाथ में और बालकनाथ योगी जी में भी दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान छिदवाना 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसे कर्ण भेद संस्कार कहा जाता है। जी हाँ, शास्त्रों के मुताबिक इस संस्कार को करने से 2 फायदे होते हैं। इनमें से पहला लाभ ये होता है कि राहु केतु से संबंधित सभी प्रभाव खत्म हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इससे जिन बच्चों के कर्ण छेदन किए जाते हैं उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। हालांकि देखिए कुछ लोग अपने हिसाब से कान छिदवाते हैं। इस संस्कार के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसे शिशु के जन्म के 6, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें या 16वें दिन करवाया जाता है। अब बालक का कर्ण छेदन करते समय पहले दाहिने और फिर बाएं हाथ को छेदते हैं, तो कन्या के साथ देखिए बिल्कुल उलट होता है, क्योंकि कन्याओं में पहले बायां कान छेदा जाता है और फिर जाके उसका दायां कान। तो कान छिदवाने के पीछे शास्त्रों में देखिए कई उपाय बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कान छिदवाने से सुनने की क्षमता बढ़ती है, कान छिदवाने से आंखों की रोशनी भी सही रहती है, कर्ण भेद संस्कार से बुरी शक्तियां व्यक्ति के आसपास बिल्कुल नहीं भटकती, व्यक्ति की दीर्घायु होती है। इसके अलावा महिला पुरुष दोनों के रूप में निखार आता है। तो आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि प्राचीन भारत में गुरुकुल जाने से पहले कान छिदवाने की परंपरा हमेशा निभाई जाती। अब देखिए ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर बालकनाथ योगी जी, दोनों ही कानों में कुंडल पहनते हैं, क्योंकि कर्णवेद संस्कार न सिर्फ नाथ संप्रदाय बल्कि सनातन संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संत का जीवन और राजनीतिक जीवन जी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक के अंदर कुछ पारिवारिक लोग जो अपने गृहस्थ जीवन को भी निर्वाह करते हैं और साथ साथ में सामाजिक जीवन को भी, समाज की सेवा के लिए भी अपना जीवन देते हैं। लेकिन हमारा तो मूल ध्येय केवल और केवल समाज और जनता की सेवा करना और इस प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य करना। संत बनने के बाद भी एक संन्यास परंपरा के अंदर कोई व्यक्ति संन्यास जीवन को धारण करता है तो उसका भी मूल ध्येय यही होता है, ना कि भगवान की पूजा करना, आराधना करना, भजन पाठ करना। ये व्यक्तिगत स्वार्थ है।
ये तो मूल ध्येय है ही, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है। लेकिन हमारा जो कर्म है, जो हमारा मूल ध्येय है इस जीवन का, और इस जीवन के अंदर मूल जो दायित्व हमारा होना चाहिए, वो समाज और प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए। उसी भाव से ईश्वर ने हमको इस मनुष्य योनि में हमको जन्म दिया है। चुनौतियाँ कोई किसी प्रकार की चुनौतियाँ नहीं है। व्यक्ति के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल और केवल सेवा भावना है। जितना समय पर अवसर मिला, उतना सेवा करने का मौका मिला, उतना ही हम सौभाग्यशाली हैं। किसी को ये जीवन भी तो एक पल का है, जीवन और मृत्यु, जी। ये इतना ही तो समय है। और इस जीवन के अंदर हम जीवन जीते हैं, जीवन के अंदर अनेकों कर्म करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, वो भी तो एक पल है। इसी प्रकार से सेवा का भी आपको जितना समय मिलता है, वो भी एक पल है। उसमें चुनौतियाँ, उस व्यक्ति के लिए कोई चुनौतियाँ नहीं रहती, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। जितना अवसर मिलेगा उतना ही अच्छा है। जितना भगवान ने हमें अवसर दिया, जितना लोगों ने अवसर दिया, उतनी हमारा सौभाग्य कि कुछ पल तो हमें मिले, जी। कुछ क्षण तो हमें मिले सेवा करने का, और ये सौभाग्य की बात रहती है। चुनौतियाँ किसी प्रकार की हम तो समझते नहीं हैं, और सामान्य रूप से इस सेवा के मार्ग पर चलते रहना है, और जनमानस की, अपनी संस्कृति की, अपने देश की सेवा करना है। बिल्कुल, देश सेवा को आपने हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप नाथ संप्रदाय से आते हैं। देश के उत्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका हमेशा से रही है? देखिए, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ एक तरह से भगवान शंकर के अंश के रूप में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस पूरे संसार को योग साधना का ज्ञान दिया। और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने विशेषकर अपने इस सनातन धर्म और पूरी मानव जाति के लिए एक विशेष रूप से उनका आशीर्वाद और स्नेह और ज्ञान रहा कि किसी बात का, किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं समाज में। सभी व्यवस्थाओं को तोड़कर और समाज में सभी लोगों का एक तरह से सम्मान हो, एक भाव से सम्मान हो, और सब लोग मिलकर एक स्वर के साथ में आगे बढ़े। इस प्रथा को तोड़ने का उन्होंने बहुत अपने जीवन, उनके ज्ञान के माध्यम से और नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों के भी माध्यम से हम सबको इस ज्ञान का अनुभव हुआ। और इस ज्ञान के माध्यम से हमारा नाथ संप्रदाय निरंतर समाज के अंदर एक पूरा समाज, व्यवस्थित समाज हो, और सब ही अपने कर्मों के प्रति उनका विशेष भाव हो व्यक्तियों का। जी। उस रूप से नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के ज्ञान पर चलकर कार्य किया। वर्तमान में ये भी रिसर्च में आया है कि अपने देश के ऊपर बहुत लंबे समय पर मुग़लों का राज रहा,